चलिए दोस्तों, ये एक आपका क्वेश्चन है। एक शॉपकीपर है इन कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का। बाई एन आर्टिकल खरीदता है एट द प्रिंटिंग प्राइस ऑफ 14,000 फ्रॉम द होलसेलर ऑफ दिल्ली से। दिल्ली से एक आदमी कोलकाता में खरीदता है और ये जो शॉपकीपर होता है ये फिर बेच देता है उसको कंज्यूमर को कोलकाता के ही प्रॉफिट पे 20% ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस। इफ द रेट ऑफ जीएसटी कितना है 28% है, तो फाइंड आपको ये चीज़ें निकालनी है, द सीपी फॉर द कॉस्ट। तो सबसे पहले आप इसका एक वो वाला डायग्राम बना लीजिए कि क्या भैया है आपका भाई होलसेलर है। होलसेलर कहाँ का है भैया? दिल्ली का। ये बेचा किसको? शॉपकीपर को। शॉपकीपर कहाँ का है भैया? कोलकाता। कोलकाता ने किसको बेचा? कंज्यूमर को बेचा, जो भी कोलकाता का ही है। यानी आपको इससे ये समझ में आ जाता है डायग्राम से कि दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से कोलकाता, ये इंटर स्टेट है, ये इंट्रा स्टेट है। ये आपका क्या है? इंट्रा स्टेट। और ये आपका क्या है भैया? इंटर स्टेट। सबसे पहले आपको निकालना है सीपी फॉर द शॉपकीपर के लिए सीपी निकालिए। तो शॉपकीपर में सबसे पहले इसका भैया कितना एमआरपी था? 40,000 पहला आपका है सीपी। तो सीपी क्या होगा? एमआरपी। भाई कोई प्रॉफिट पे तो है नहीं, 20% प्रॉफिट तो इसने इसको बेचा है ना, तब 20% प्रॉफिट। ये अभी हमें नहीं निकालना है। तो सबसे पहले आप देखिए एमआरपी प्लस 100 प्लस जीएसटी बटी 100। एमआरपी कितना है हमारा? 40,000 है। जीएसटी कितनी? 100। 28% जीएसटी है, तो 128 होगी 100 प्लस करके। इसको आप यहाँ कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या आपका जाएगा? ये आपका पहला आंसर आएगा। अब दूसरा देखिए, जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू गवर्नमेंट। ये कितनी जीएसटी पे करेगा? क्योंकि इसने इससे खरीदा है होलसेलर, तो ये जीएसटी कितनी पेड करेगा? जीएसटी पेड। अब ये जीएसटी कितनी पेड करेगा भाई? कितने पे आपको? हाँ, एक चीज और याद रखिए, जीएसटी पेड करेगा ये टू द गवर्नमेंट को। आप एक बात याद रखिए, इसलिए 40,000 पे बेचा और प्रॉफिट पे कितना पे बेचा है, तो इसका जो प्रॉफिट होगा सबसे पहले प्रॉफिट निकाल लीजिए। यहाँ पे आप देख लीजिए प्रॉफिट निकालने का। तो ये प्रॉफिट पे कितने बेचेगा? प्रॉफिट था आपका 40,000 पे 20% का प्रॉफिट था, यानी 20% का प्रॉफिट, यानी ये हो गया 8,000। यानी प्रॉफिट कैसे आपने निकाला? प्रॉफिट पे इसका एमआरपी पे, यानी कि एमआरपी पे प्रॉफिट परसेंटेज बटे 100। प्रॉफिट आपका 20% था, 8,000 पे हो गया। तो इस पे खाली जीएसटी यानी नेट जीएसटी निकाल देंगे आप, जितनी प्रॉफिट पे देगा। तो प्रॉफिट पे कितनी देगा? आपकी कितनी है? 28% देगा। आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 2242। अब आप इसका थर्ड क्वेश्चन दे दीजिए, जीएसटी। जीएसटी कभी भी लोकल गवर्नमेंट नहीं प्राप्त करती है, तो आप इसमें क्या होगी? नील, यानी नो जीएसटी। अगर एसजीएसटी की बात या सीजीएसटी एसजीएसटी की बात करता तो आप निकाल लेते। अब आगे जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी कितनी रिसीव करेगी भाई? अब इसमें जो जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप इसको निकाल दीजिए। जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी आ जाएगी एमआरपी पहले था, इस पे जीएसटी आप निकाल दीजिए। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे देख लीजिए, आपको इसमें निकालना है
सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी प्राप्त करेगी, तो 4000 पे 14% प्लस 48,000 पे जीएसटी। आप ये दोनों को सॉल्व कर दीजिए, कितनी आ जाएगी 5600 प्लस इसकी आ जाएगी 6720 बटे इन दोनों को आप जोड़ दीजिए तो आपकी ये आ जाएगी 12320, इतनी तो आपको देगा। अब ये आप कहेंगे कि ये कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट प्राप्त करेगी, तो भाई सेंट्रल जो गवर्नमेंट होगी इस पे जीएसटी 40,000 रुपये जीएसटी लगनी है, और आपका ये 48 जो इसका जो एमआरपी यानी ये बन गया नया वाला, ये 40,000 में 8,000 भी तो जुड़ेगा प्रॉफिट, तभी तो ये 48,000 रुपये हो गया इसका। इस पे जीएसटी, अब ये जीएसटी की जगह सीजीएसटी सेंटर होगा, मतलब कि आधी आधी ये प्राप्त करेगी। ये हमारी सीजीएसटी है, सीजीएसटी सेंटर की जीएसटी हाफ होती है, यानी सीजीएसटी होगी 28 to 14%। अब आपका फिफ्थ आता है कि अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, तो अमाउंट कितनी पेड करेगा भैया, अमाउंट करेगा कितनी है भाई 48,000, तो उसका प्रॉफिट सही हो गया। अब इस पे 128 आप कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसका आप गुणा करके आंसर लिख दीजिएगा 61। तो ये चीज आ गई, तो ये क्वेश्चन है आपका, देखिए